बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के माध्यम से हम जियोग्राफी चैप्टर 1 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बीए सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से एक प्रश्न हमेशा दीर्घोत्तरीय टाइप का आता है और आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो लगभग 3-4 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के भी प्रश्न तैयार हो जाएंगे। और ये प्रश्न कंपलसरी होते हैं परीक्षा में आने के लिए, यानी कि आते ही आते हैं, इनमें कोई दो राय नहीं। यानी कि चैप्टर 1 के बारे में चर्चा करेंगे और चैप्टर 1 में हम क्या समझेंगे आज की वीडियो के माध्यम से, मानव भूगोल यानी ह्यूमन जियोग्राफी की मीनिंग को देखेंगे और उसकी परिभाषा को देखेंगे। यानी कि जो है मानव भूगोल के अर्थ को जानेंगे, उसके बाद में हम उसकी परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो कि विभिन्न विद्वानों ने दी है। ओके, लगातार आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ और चैप्टर 2, 3, 4, 5 इस सभी जो है चैप्टर्स को देखने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। जो है आपको इससे संबंधित वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। ओके, चले फिर। तो बीए सेकंड सेमेस्टर यानी कि बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल का एक प्रकार से जो आप पेपर 2 पढ़ते थे पहले मानव भूगोल, उसी को एक प्रकार से थोड़ा सा मॉडिफाइड करके सेमेस्टर यानी कि सेकंड सेमेस्टर में उसी सिलेबस को रख दिया गया है। और सिलेबस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है। ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर भी मैंने दे दिया है, लिखित का मॉडल पेपर नहीं दिया है, जल्द ही दे दूंगा मैं लिखित का मॉडल पेपर। और इससे पहले आपको एक बात और मैं बता दूं कि एक जो महासंग्राम वीडियो है इसको मैंने दे दिया, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अब आइए हम चैप्टर 1 के बारे में चर्चा कर लेते हैं, आखिरकार क्या क्या चीज़ें चैप्टर 1 में होती हैं। हालांकि चैप्टर 1 में आपको मानव भूगोल के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में जानना है। ठीक है, अब हम प्रकृति और इसके विषय क्षेत्र के बारे में मानव भूगोल के हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो के माध्यम से हम मतलब चैप्टर 1 को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। अच्छा, चैप्टर 1 और 2 जो होता है ये आप अपने हिसाब से मैनेज करिएगा कि बुक में क्या कैसा दिया है। बाकी मैं जो हूँगा ये अपने हिसाब से इसको चैप्टर 1 चैप्टर 2 डालूंगा। तो मेरा जो चैप्टर 2 होगा उसमें मैं प्रकृति और विषय क्षेत्र और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बता दूंगा, यानी कि जियोग्राफी यानी ह्यूमन जियोग्राफी का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी इन जो है ह्यूमन लाइफ। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। चलें, तो सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए यही सिलेबस है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी का मतलब होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 2020 में आई थी, लागू हुई आकर के 2022 में और सेमेस्टर प्रक्रिया चालू हो गई। प्रथम सेमेस्टर में आपने फिजिकल ज्योग्राफी का पेपर दिया और सेकंड सेमेस्टर में आप इसका पेपर देंगे। आइए हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से एक प्रकार से क्या क्या आपको पढ़ना है। चले, हम आपके समक्ष को डाटा हमने रखा है, इसको मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी तरह देखिए। मानव भूगोल भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा, यानी कि भौतिक भूगोल पहली शाखा और दूसरी शाखा मानव भूगोल, मतलब पहली दूसरी आप चाहे जैसे कैटेगराइज करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यानी मानव भूगोल में क्या होता है कि मानव एवं उसके वातावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन किया था। देखिए, इसमें भी मानव और उसके वातावरण के आपसी संबंध, यानी मानव और वातावरण, यानी मानव और मनुष्य एवं वातावरण जो होता है, मानव भूगोल के 2 प्रमुख पक्ष होते हैं, जिनमें से किसी एक के अभाव में दूसरे पक्ष का कोई महत्व नहीं है। अगर मानव नहीं है तो वातावरण नहीं सही तरीके से रह पाएगा, अगर वातावरण सुरक्षित नहीं है तो फिर मानव का सुरक्षित होना तो एक प्रकार से तय ही नहीं हो सकता। क्योंकि हम जानते हैं तो एक दूसरे के अभाव के बिना दूसरे पक्ष का कोई महत्व नहीं है। वस्तुतः मानव एवं वातावरण जो हैं दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे से घनिष्ठतम रूप से अंतर संबंधित है। यानी समझ में आ रही बातें, फटाफट से लाइक ठोको मेरे प्यारे दोस्तों। चले आगे देखते हैं। तो मनुष्य जहाँ कहीं भी जाता है वहाँ का भौगोलिक वातावरण उनके रहन सहन, आचार विचार एवं क्रियाकलाप पर प्रभाव डालने लगता है। यानी मनुष्य जहाँ कहीं पर जाएगा तो उसका जो भौगोलिक वातावरण होगा, यानी कि जो है स्थान विशेष का जो वातावरण होता है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से उसके रहन सहन, आचार विचार और क्रियाकलाप पर प्रभाव डालेगा। चूँकि मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है, मनुष्य हमेशा कर्म करने वाला प्राणी है, क्रियाशील प्राणी है, अतः वह अपने प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होने के साथ साथ अपने क्रियाकलापों के द्वारा प्राकृतिक वातावरण को भी प्रभावित करता है। आगे देखिए, वस्तुतः सांस्कृतिक वातावरण मानव एवं उसके प्राकृतिक वातावरण की क्रिया प्रतिक्रियाओं की देन होती है। यानी कि सांस्कृतिक वातावरण मानव एवं उसके प्राकृतिक वातावरण की क्रिया प्रतिक्रियाओं की क्या होती है, एक प्रकार से उसी के द्वारा मिलती है। चूँकि मानवीय क्रियाकलाप जो होते हैं एवं वातावरण की जो दशाएं होती हैं उनमें एक साथ मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पर्याप्त भिन्नताएं पाई जाती हैं, और इसीलिए इन दोनों में के आपसी संबंध भी परिवर्तनशील होते हैं। तो ये संबंध भी बदलते हैं, कभी कटुता होती है, कभी मित्रता होती है, इस प्रकार से चलता रहता है।
मानव एवं वातावरण के इन परिवर्तनशील आपसी अंतर संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। यानी कि मानव और वातावरण के बीच में जो परिवर्तनशील जो आपसी अंतर संबंध होता है, मानव और पर्यावरण के बीच में, मानव और वातावरण के बीच में जो परिवर्तनशील आपसी अंतर संबंध होता है, उसी का अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। यहाँ तक बताने का मेरा मकसद यही था कि जब मानव और वातावरण, चूंकि मनुष्य क्रियाशील प्राणी है और वातावरण क्या करता है, अपने प्रभाव में मनुष्यों की रहन सहन और इस प्रकार से भौगोलिक वातावरण के संपर्क में आकर के मनुष्य अपने आप को बदल लेता है। तो वातावरण का प्रभाव से मनुष्य भी बदलता है और मनुष्य चूंकि क्रियाशीलता उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, तो अपनी को छोड़ेंगे। ओके, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। चले, जैसा कि कुमारी सेम्पल कौन है, मैंने बताया था अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं। शिष्या किसकी हैं, जो फादर ऑफ जो ह्यूमन जियोग्राफी, यानी कि जो फ्रेडरिक रेटजल है, जर्मनी का निवासी है। फ्रेडरिक रेटजल कहाँ का है, जर्मनी का निवासी है। ओके, जन्मदाता किसका है, एंथ्रोपोजोग्राफी उसका ग्रंथ है। उसमें ही इन्होंने मानव और जो है वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया और इसीलिए इसको मतलब कि मानव भूगोल का जन्मदाता बोला जाता है। किसको, फ्रेडरिक रेटजल को। और इसकी शिष्या हैं कौन, ये सैम्पल। तो कुमारी सैम्पल जो हैं वो कहती हैं, कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल इनका पूरा नाम है। तो ये कहती हैं कि मानव भूगोल क्रियाशील, मानव भूगोल देखें बड़ी अच्छी परिभाषा दी है इन्होंने, महोदया ने क्या दिया कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव एवं अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अच्छा देखते हैं, प्रख्यात विद्वान फ्रांसीसी विद्वान है कौन, डिमांजिया महोदय कहते हैं कि मानव भूगोल मानव समूहों एवं समाजों का उनके प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंधों। आगे बढ़ते हैं, मानव भूगोल की कुछ और विभिन्न परिभाषाएं देख लेते हैं जो कि अलग अलग विद्वानों ने दिया है। आइए समझते हैं हम आसानी से हर एक प्रश्न के बारे में। ओके, चले अब वाइडल डी ला ब्लास की थोड़ी परिभाषाओं पर हम नज़र डालते हैं। इन्होंने क्या कहा, तो वाइडल डी ला ब्लास कहते हैं फ्रांस के एक प्रकार से प्रसिद्ध मानव भूगोलविद्ता कहे जाते हैं। कौन, प्रोफेसर वाइडल डी ला ब्लास या प्रोफेसर जो है वाइडल डी ला ब्लास। ओके, अच्छा ब्लास को BLACH लिखते हैं, ब्लाच। ओके, लेकिन पढ़ा क्या जाता है, ब्लास पढ़ा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा इसके लिए। ओके, तो फ्रांस के निवासी हैं, फ्रांस के भूगोलवेत्ता हैं, मानव भूगोलविद हैं प्रोफेसर ब्लास। वो कहते हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी एवं मानव, क्या, पृथ्वी एवं मानव, अच्छा अस्थिर पृथ्वी और जो है क्रियाशील मानव के बीच का जो संबंध होता है उसके बारे में बताया था कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल ने। उसको एक नई संकल्पना प्रदान करता है कौन, मानव भूगोल। ऐसा पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक अंतर संबंधों का संश्लेषणात्मक जो संश्लेषण होता है उसके हिसाब से क्या करता है, ज्ञान होता है। ये चीज़ बताया किसने बताया, प्रोफेसर वाइडल डी ला ब्लास ने। ओके, क्या बताया कि मानव भूगोल पृथ्वी एवं मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नई संकल्पना प्रदान करता है, तो एक नई संकल्पना प्रदान करता है। इसके अलावा यह यानी कि जो एक प्रकार से मानव भूगोल है पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक जो नियम होते हैं तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जो जीवों के पारस्परिक अंतर संबंध होते हैं उनका संश्लेषणात्मक ज्ञान जो होता है वही होता है मानव भूगोल। ऐसा किसने बताया, ये एक प्रकार से नई बात इन्होंने बताई कि मानव भूगोल पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम होते हैं और जो पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों होते हैं उनका पारस्परिक, देखें भौतिक नियमों से तुलना करिए और पृथ्वी पर निवास करने वाले जो जीव हैं, अच्छा इसमें मनुष्य भी आ जाता है। अच्छा अब इसमें देखें, अभी तक संकीर्ण विचारधारा चल रही थी, संकीर्ण मतलब कि केवल मानव संबंधों का अध्ययन। अब यहाँ पर पहली बार प्रयोग किया वाइडल डी ला ब्लास ने प्राणियों का, जीवित प्राणियों का, पृथ्वी पर निवास कर रहे जीवों का, पृथ्वी पर निवास कर रहे जीवों के पारस्परिक अंतर संबंध जो कि भौतिक नियमों से हैं। भौतिक नियम कौन, जो कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले हैं। तो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम हैं, जो फिजिकल रूल्स हैं, जो वो और पृथ्वी पर निवास करने वाले जो लोग हैं वो मतलब कि जो है प्राणी हैं यानी कि जो जीव हैं वो, उनके पारस्परिक जो अंतर संबंध होता है उनका संश्लेषणात्मक एक प्रकार से ज्ञान या विवरण को ही मानव भूगोल कहते हैं। ये बात किसने बताई, ये बात सबसे पहले प्रोफेसर वाइडल डी ला ब्लास ने बताई। इसीलिए इनको एक प्रकार से मानव भूगोल विज्ञान के रूप में सम्मानित किया था। और एक प्रकार से बात बताएं तो फ्रांसीसी मानव भूगोलवेत्ता हैं ये वाइडल डी ला ब्लास।
फ्रांस के सुप्रसिद्ध मानव भूगोलविद हैं और ये एक प्रकार से आधुनिक मानव भूगोल को एक प्रकार जन्म देते हैं और इसको भौगोलिक विज्ञान के रूप में सम्मानित करने का जो श्रेय है ये विडाली ब्लास को रहता है, क्योंकि इन्होंने इनकी परिभाषा ही सुनिए ना कितनी अच्छी है। आगे देखते हैं। अच्छा, ब्लास के बारे में कुछ और बातें आप जान लीजिए। ब्लास के शिष्य फ्रांसीसी विद्वान जीन्स ब्रूंस हुए हैं। तो आप देखें विडाली ब्लास के शिष्य कौन हैं? जीन्स ब्रूंस हैं। इतिहास, प्रकृति विज्ञान एवं मानव भूगोल के गहन अध्येता हैं। तो जीन्स ब्रूंस किसके? इतिहास के जानकार हैं, प्राकृतिक विज्ञान के मतलब प्रकृति विज्ञान के बारे में जानते हैं और मानव भूगोल के भी एक प्रकार से विद्वान हैं। कौन? जीन्स ब्रूंस। किसके शिष्य हैं? तो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जो है ब्लास, विडाली ब्लास के ही शिष्य हैं। विडाली ब्लास बड़े ज्ञानी थे, ओके। और इन्होंने क्या किया? जो जीन्स ब्रूंस हैं उन्होंने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों का मानव समाज पर प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदर्शित किया और बताया कि भौगोलिक तथ्य जिस पर मानव का, क्या कहा कि भौगोलिक तथ्य जिस पर मानव का अधिकार है। अब ये मानव भूगोल की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि भौगोलिक तथ्य जिस पर मानव का अधिकार है वह सब क्या है? अधिकार है जिसने मतलब कि जिससे मानव प्रभावित होता है। मानव भूगोल के अध्ययन का विषय वही है। इनके विचार में मनुष्य ही जो होता है अध्ययन का केंद्रित तत्व होता है। तो मनुष्य का ही अध्ययन, इन्होंने भी मनुष्य के बारे में ज़्यादा डिनोट करके बताया जो है जीन्स ब्रूंस ने। देखें परिभाषा को देते हुए कहते हैं जीन्स ब्रूंस क्या कहते हैं कि मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन है। उन सभी तथ्यों का अध्ययन, तथ्य माने होता है फैक्ट, तो उन सभी फैक्ट का अध्ययन होता है मानव भूगोल। किस फैक्ट का? जो ऐसे फैक्ट जो कि मानव के क्रियाकलापों से, किससे? मानव के जो क्रियाकलाप होते हैं उससे प्रभावित होते हैं, ऐसे फैक्टों का अध्ययन होता है मानव भूगोल। ऐसे तथ्यों का अध्ययन होता है मानव भूगोल जिससे क्या करता है या फिर जो मानव के क्रियाकलापों से प्रभावित होता है, यानी कि मानव के क्रियाकलापों से प्रभावित होने वाले जो तथ्य होते हैं उनका अध्ययन करता है कौन? मानव भूगोल। और इसके साथ ही साथ यहीं पर नहीं रुकते, आगे भी कहते हैं कि और जो हमारे ग्रह के धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं से छांटकर एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं उनका अध्ययन करता है मानव भूगोल। ओके, ये बात क्लियर हो गई आपकी। तो मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन है जो मानव के क्रियाकलापों से प्रभावित है और जो हमारे ग्रह के धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं में से छांट कर एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं उनका अध्ययन है मानव भूगोल, ऐसा बताया जीन्स ब्रूंस ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है अगले विद्वान आप क्या थे? अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान हैं, अमेरिका के भूगोलविद हैं। कौन? उनका नाम है हंटिंगटन। हंटिंगटन जो हैं ये कहते हैं मानव भूगोल की परिभाषा को देते हुए कि मानव भूगोल को प्राकृतिक वातावरण तथा मानवीय कार्यकलापों एवं गुणों के संबंधों के स्वरूप और वितरण के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि जो है मानव भूगोल को प्राकृतिक वातावरण, देखें प्राकृतिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाकलाप, अच्छा एक तीसरा पहलू भी इन्होंने इंक्लूड करा, ये ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर है। प्राकृतिक वातावरण और मानवीय क्रियाकलाप तो अभी तक सभी विद्वान यूज करते आ रहे थे। अमेरिकी विद्वान हंटिंगटन कहते हैं कि गुणों के संबंध के स्वरूप, जो गुण होते हैं मानवीय क्रियाकलापों एवं जो मानव के गुण होते हैं वो और जो मानव के संबंध होते हैं, तो उनके मानवीय क्रियाकलाप के जो गुण होते हैं, जो संबंध होते हैं, उनके स्वरूप और उसका जो वितरण होता है उसका अध्ययन, यानी कि मानवीय क्रियाकलापों का एवं गुणों का, मानवीय क्रियाकलाप एवं गुणों के संबंध का जो स्वरूप होता है उसका अध्ययन और जो वितरण होता है उसका अध्ययन। प्राकृतिक वातावरण हो और चाहे मानवीय क्रियाकलाप हो, प्राकृतिक वातावरण के गुण क्या क्या है, उसका संबंध क्या क्या है और उसका स्वरूप क्या है, उसका वितरण क्या है, इन सभी के रूप में हम अध्ययन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे मानव भूगोल के बारे में जो है हंटिंगटन की परिभाषा थोड़ी सी नई प्रतीत होती है। इन्होंने थोड़ा सा लोगों से हटा, लेकिन फिर भी इनकी परिभाषा भी मिली जुली है। प्राकृतिक वातावरण, मानवीय क्रियाकलाप भी इन्होंने इन लोगों से ही लिया, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ अपनी तरफ से इंक्लूड करने का प्रयास भरसक तरीके से किया। मानव भूगोल को प्राकृतिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों एवं गुणों के संबंध के स्वरूप और वितरण के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन्होंने ये बताया कि ऐसे इसको परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट आपके हैं डी.एच. डेविस। डी.एच. डेविस जो हैं बड़े फेमस जो है मानव भूगोलवेत्ता हैं। ये कहते हैं कि मानव भूगोल केवल प्राकृतिक वातावरण एवं यानी कि और मानवीय क्रियाकलापों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन ही नहीं करता है। अच्छा, भूगोल केवल प्राकृतिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के पारस्परिक संबंध का अध्ययन ही नहीं होता है, वरन इसमें पृथ्वी के क्षेत्रों का भी अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी के क्षेत्रों का भी अध्ययन किया जाता है या पृथ्वी। ओके,
सारी चीज़ें आपकी समझ में आ रही। तो इस प्रकार से अच्छा, जब भी आप प्रश्न का उत्तर लिखें, सबसे पहले जो मैंने परिभाषा बताई, मतलब कि सबसे पहले आप मानव भूगोल के अर्थ को समझाएंगे कि आखिरकार क्या क्या है वातावरण के बीच में संबंध, अपनी थोड़ा सा लिखेंगे भूमिका। उसके बाद में फिर विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा को लिखेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने मानव भूगोल को इस प्रकार से परिभाषित किया है, जैसे कि विडाल डी लाब्लास के शब्दों में, या विडाल डी लाब्लास के अनुसार, या जीन्स ब्रोन्स के अनुसार, या कुमारी सिंपल के अनुसार, या फिर जो है फ्रेडरिक रेडियल के अनुसार। जिस प्रकार से आपको बताना हो उस प्रकार से आप बताएं, और इन्वर्टेड कामा में, डबल इन्वर्टेड कामा में उसको लिखने का प्रयास करें। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, ये बात क्लियर हो गई आपकी? ये बात क्लियर हो गई? तो बड़े बड़े विद्वान जो है बड़ी बड़ी परिभाषा अलग अलग तरीके से देते हैं। तो इस प्रकार से आपकी क्लियर हो गई, सारी बातें क्लियर हो गई भैया। तो अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में आपको क्या लिखना है, अब इसके अंदर जब परिभाषा आपकी हो जाए उसके बाद में लिखेंगे। अब उसके बाद में आप जितनी परिभाषा आपने पढ़ी उसके निचोड़ को, यानी कि सभी परिभाषाओं को मिला करके एक अपनी परिभाषा बनाओ और लिखो। आता है, हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल में इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ओके, यानी अपनी परिभाषा लास्ट में बताओ कैसे। देखिए, आता है मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अध्ययन का एक पक्ष मानव तथा उसके जो है कार्यकलापों का, तथा दूसरा जो पक्ष होता है मानव का, उसके प्राकृतिक वातावरण की शक्तियाँ व उनका प्रभाव होता है। और इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त कि मानव भूगोल में किसी प्रदेश के मानव समुदाय एवं उसके प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रभावों तथा दोनों पक्षों की पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। किसी प्रदेश में निवास करने वाले मानव समुदायों तथा वहाँ के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में परस्पर कार्यात्मक संबंध होता है। अतः विभिन्न प्रदेशों के मानव संप्रदायों तथा उनके जीवन ढंग का अध्ययन ही क्या होता है, मानव भूगोल होता है। इस प्रकार से आप अपनी परिभाषा जिस भी भाषा में लिख पाएँ आप लिखें। हालांकि मैंने यहाँ पर जो है यहाँ पर ये देने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी आप अपनी तरीके से भाषा का प्रयोग करें। इस प्रकार से क्लियर हुआ। अब मानव भूगोल का उद्देश्य, मानव भूगोल की प्रकृति और मानव भूगोल का विषय क्षेत्र हम नेक्स्ट डे मतलब नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सारी चीज़ें क्लियर हुई। मानव भूगोल के बारे में जितने भी आपके मन में भ्रम थे, जो भी आपके मन में दिमाग थे, मतलब की चीज़ें थी, हमने उसको बता दिया, क्लियर कर दिया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब मानव भूगोल की जो प्रकृति है उसके बारे में, उसका उद्देश्य क्या है, यानी कि एम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी उसको समझेंगे, प्रकृति यानी कि नेचर समझेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी का, और एक चार्ट मैं आपको देने का प्रयास करूँगा जिसमें हम मानव भूगोल के तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास